मुस्लिम मां की नाजायज औलाद है महेश भट्ट। खुद कर चुके हैं अपनी जिंदगी में ये निजी खुलासा। मैं सिंगल मुस्लिम मां शिरीन मोहम्मद अली की नाजायज औलाद हूँ। इस वीडियो की शुरुआत में ही कह देता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बातें कही गई है ये खुद महेश भट्ट ने कही है, अपने इंटरव्यू में कही है। तो कृपया करके आप मेरे ऊपर दोष मत लगाना कि भाई तू धर्म का नाम लेकर नफरत फैला रहा है, व्यूज लेने के नाम पर नफरत फैला रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये बात खुद महेश भट्ट ने कही है। और आप थोड़े पढ़े लिखे हो तो थोड़ा सर्च कर लिया करो न्यूज वगैरह में कि किसने कहां पर क्या कहा है, क्यों कहा है, किस वजह से कहा है। तो कहानी ऐसी है कि महेश भट्ट का आज जन्मदिन है और महेश भट्ट के ऊपर मीडिया में मुझे एक आर्टिकल दिखा, जिस आर्टिकल की हूबहू हेडलाइन ये थी, मुस्लिम मां की नाजायज औलाद है महेश भट्ट। खुद कर चुके हैं अपनी जिंदगी में ये निजी खुलासा। अब खुलासा क्या है वो भी सुन लीजिए। महेश भट्ट ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि पिता हकीकत में क्या होता है। मुझे नहीं पता कि पिता क्या होता है। मेरा कोई पिता नहीं था। मेरे पास पिता का कोई सार्थक शब्द ही नहीं है, साथ ही नहीं है। इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी में एक पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं सिंगल मुस्लिम मां शिरीन मोहम्मद अली की नाजायज औलाद हूं। इस इंटरव्यू में जब महेश भट्ट से पूछा गया कि महेश नाम किसने दिया, तो ये कहते हैं कि जाहिर तौर पर मेरी माँ ये नाम नहीं दे सकती है क्योंकि वो मुस्लिम थी। वो कहते हैं कि मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने मेरी माँ से मेरे नाम का मतलब कब पूछा था। मैंने मेरी माँ से मेरे नाम का मतलब पूछा था तो मेरी माँ ने कहा था कि पिता से पूछकर बताऊंगी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने ही ये नाम रखा था और ये मैं पूछकर बताऊंगी, तुम्हें इंतजार करना होगा। जब महेश भट्ट के पिता आए तो शिरीन मोहम्मद अली को महेश नाम का अर्थ बताया, मतलब है महाईश, यानी देव के देव। लेकिन बचपन में मुझे ये गुस्से वाले भगवान पसंद नहीं थे, इन्होंने अपने ही बेटे का गला काट दिया था। महेश भट्ट का कहना है कि मुझे गणेश नाम बहुत पसंद, मैं अपने तकिए में गणेश जी की तरह ही अपना सर छुपाकर सोता था। वो मेरे पसंदीदा भगवान गणेश की तरह ही मेरे पिता भी मेरे लिए अजनबी थे, गैर मौजूद थे। अब देखिए इस लाइन में कितनी बड़ी टुच्ची सी बात कही। फिल्म मेकर बनने के बाद महेश भट्ट ने अपनी माँ की कहानी, जो उनकी जिंदगी की है, ये अपनी फिल्मों में भी दिखाने की पूरी कोशिश की। जिसमें जो कहानी दिखाई थी, एक फिल्म का नाम था जख्म और दूसरी थी हमारी अधूरी कहानी। महेश भट्ट की माँ गुजराती फिल्मों की एक पॉपुलर एक्ट्रेस थी, जबकि महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे और ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे। नाना भाई भट्ट को शिरीन मोहम्मद अली से प्यार हो गया और वो ये नहीं चाहते थे कि भाई दुनिया में ये पता चले कि एक ब्राह्मण को मुस्लिम से प्यार हो गया है, और इसी वजह से वो शादी भी नहीं कर पाए। 1999 में नाना भाई भट्ट की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। अब ये बात महेश भट्ट खुद ही बता रहे हैं कि वो एक नाजायज औलाद हैं। अब इसमें किसी को कोई तकलीफ हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात खुद महेश भट्ट ने कही है।